हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। इस दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो आराम से निकले और आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो प्रेगनेंसी की शुरुआत के 3 महीने हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इन्हीं चीज़ों के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं हेल्थ से रिलेटेड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने बहुत ज़्यादा परेशानी वाले होते हैं बहुत सारी महिलाओं के लिए, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम महिलाओं को महसूस होती है वो होती हैं जी मिचलाना और उल्टियों का होना। लेकिन बहुत सी दूसरी ऐसी चीज़ें भी हैं जो इस दौरान आपको ध्यान रखनी है। तो प्रेगनेंसी की शुरुआत के 3 महीने आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि जब भी आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं, उसी दिन से आपको रेगुलर फॉलिक एसिड की टैबलेट लेना है। ये छोटी सी पीले रंग की गोली आती है जो कि मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल होती है। इसके लिए किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस टैबलेट को आप ले आएँ और ये टैबलेट आपको रोज़ लेना है। फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, इसको आपको रेगुलर बेसिस पे लेना है। दूसरा, प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने जी मिचलाना या उल्टियों की परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। इन चीज़ों को देखते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको सुबह उठते ही कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं लेनी है, जैसे चाय, दूध, जूस या कोई फ्रूट्स। इस तरह की चीज़ें आपको खाली पेट नहीं लेनी है। जैसे ही आप उठती हैं वैसे ही आपको कुछ सॉलिड खाना है, जैसे कि चाय के साथ आप टोस्ट या बिस्किट कुछ इस तरह की चीज़ लेकिन खाली चाय आपको नहीं पीनी है। और हर 2-2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना है। जितने लंबे टाइम तक आप खाली पेट रहेंगी उतनी ही परेशानी आपकी बढ़ती जाएगी उल्टी और जी मिचलाने की, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो HCG हार्मोन हमारे शरीर में बनता है उसके इफ़ेक्ट की वजह से ये सारे सिम्टम्स जो हैं हमें प्रेगनेंसी के शुरुआत में महसूस होते हैं। और इस हार्मोन का जो लेवल होता है वो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से सुबह के टाइम पे ये परेशानी जी मिचलाने और उल्टियों की बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर आप खाली पेट रहेंगी तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। इसलिए बिल्कुल शुरू में जैसे ही आप उठती हैं वैसे ही आपको कुछ ना कुछ सॉलिड खाना है और हर 2-2 घंटे में आपको खाना है। खाना आपको अपना बहुत हल्का रखना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला या तला हुआ बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना आपको नहीं खाना है। हल्का खाना आपको खाना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने आपको पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि पपीता गर्म होता है और कई बार इसको खाने की वजह से आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से कई बार देखा गया है कि पपीता खाने की वजह से अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए शुरुआत के 3 महीने आपको पपीता नहीं खाना है। इसके अलावा कोई भी फ्रूट आप रेगुलर बेसिस पे खा सकती हैं और इस दौरान आपको अपना खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी रखना है। हरी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह, लिक्विड चीज़ें ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। जो भी डाइट आपके हेल्थ के लिए अच्छी होती है उस डाइट को आप अपने खाने में इंक्लूड करें और बाहर की चीज़ें जितना हो सके इस दौरान अवॉइड करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने के दौरान अगर आपको पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द रहता है या हल्का दाग आपको दिखाई देता है तो इस बारे में एक बार अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। अगर आपको हल्का फुल्का कभी कभार दर्द होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके पेट के निचले हिस्से में कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ये लगातार चल रहा है, साथ में आपको हल्का दाग दिखाई दे रहा है हल्के गुलाबी रंग का या लाल रंग का, तो ये अबॉर्शन के कई बार सिम्टम होते हैं। तो इस पे आपको तुरंत ध्यान देना है और इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 1.5 से 2 महीने के बीच में आपको अपना एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है। इस अल्ट्रासाउंड को कराने का फ़ायदा ये होता है कि इससे अगर आपको अपनी
प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड नहीं पता है कि कौन सा हफ्ता आपको चल रहा है, तो वो चीज़ कंफर्म हो जाती है। इससे डिलीवरी की डेट निकलती है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट निकलती है। तीसरा, बच्चा आपका कहाँ पे लगा है, इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ है, उस चीज़ को कंफर्म किया जा सकता है, क्योंकि कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि ट्यूब में बच्चा लग जाता है, और ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है महिलाओं के लिए। तो इस चीज़ का शुरुआत में ही पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही बच्चे की धड़कन आई है या नहीं आई है, बच्चे की ग्रोथ किस तरह की हो रही है, इस चीज़ का कंफर्मेशन मिलता है। और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आगे चल के किसी तरह की कोई प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं आए। तो ये अल्ट्रासाउंड इसलिए कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों का आपको प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिनों में आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको शुरुआत में फॉलिक एसिड रेगुलर लेना है, अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी के शुरुआत में आपको एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है, और कुछ सिम्टम्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपके शुरुआत के 3 महीने बहुत आराम से निकलेंगे, और आपको शुरुआत के 3 महीनों के दौरान ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जो मेन सिम्टम्स होते हैं उल्टी के या जी मिचलाने के, शुरुआत के 3 महीने ही महसूस होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये सिम्टम्स अपने आप सबसाइड हो जाते हैं, और आगे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को नहीं आती है। तो शुरुआत के 3 महीने आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको दिखाई देती है, मन में किसी तरह का डाउट होता है किसी चीज़ को लेके, तो डॉक्टर से मिलके उस चीज़ को एक बार क्लियर करना है। और अगर प्रेगनेंसी से पहले आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रही है, बीपी की, थायराइड की या किसी और तरह की, तो उस बारे में सब कुछ एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ताकि इन चीज़ों की वजह से फ्यूचर में आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।